अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर खुश आमदीद और दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पहले की तरह आप इस बार भी बेहतर तरीके से अपनी एजुकेशन को जारी रखेंगे। आइए सबक का आगाज करते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 48। स्टूडेंट्स, लास्ट वर्किंग डे हमने चैप्टर हिजरत मदीना की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ए और बी दोनों ग्रुप्स ने, और आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला चैप्टर बाब चहारम शुरू करेंगे। अखलाक व आदाब है। दुनियावी जिंदगी में माशरे में रहते हुए मुख्तलिफ मामलात और तरीक़ाकार जो हमने अपनाने होते हैं लोगों के साथ रहते हुए, अपने रोजगार के लिए, अपने मामलात के लिए, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात के लिए, आवाम के साथ जो मामलात होते हैं, दीगर लोगों से मिलना जुलना होता है, इन सब चीज़ों में जो हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का, वो सारा अखलाक व आदाब में आता है। इसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ईमानदारी है। मतलब हम बहुत से मामलात होते हैं, कहीं पे हम अपना जो रोज़गार हासिल करते हैं उसमें जो हमारे अपने मामलात होते हैं आपस में, रिश्तेदारों के, एक दूसरे के ताल्लुकात, उन सब में हमें ईमानदारी से जो है वो रहना चाहिए, ईमानदारी का ख्याल रखना चाहिए। मफहूम रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम काम और मामलात अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि दयानत से करना ईमानदारी कहलाता है। ईमानदारी की अहमियत। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ईमानदारी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार शख्स का दिल हमेशा मुतमईन रहता है और लोग उस पर एतमाद करते हैं, उसकी तारीफ और इज्जत करते हैं, और अगर उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो लोग उसकी मदद करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अहद का पास नहीं उसके पास दीन नहीं, और जिसके अंदर अमानत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। ईमानदारी मुसलमान की अहम सिफ्त है। अल्लाह ताला ईमानदार लोगों से मोहब्बत करता है। यानी वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यानी रोज़ाना हमारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं, उन सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करना ईमानदारी कहलाता है। और अहमियत इसकी इतनी ज़्यादा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अहद का पास नहीं, अहद वादे को कहते हैं, यानी अपनी ज़बान से जो इकरार कर लेना, जो बात तय कर लेना और उसको फिर पूरा करना। और जो लोग अपने अहद को, अपने इकरार को पूरा नहीं करते, उनका कोई दीन नहीं। और इसी तरह से जिसके अंदर अमानत नहीं है, यानी जो अमानतदार नहीं है, किसी की रखी हुई चीज, रुपया या रकम, या फिर किसी का अहद, किसी की बात, किसी का कौल, किसी का राज अपने अंदर संभाल कर नहीं रख सकता, तो वो शख्स ईमानदार नहीं है, उस शख्स के अंदर ईमान नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ईमानदारी जो है वो मुसलमान की सिफ्त है। एक मुसलमान होना जो है वो एक शर्फ है। अल्लाह ताला ने और हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान बनाया, और हमारे अंदर ये खूबी होनी चाहिए, एक सलाहियत होनी चाहिए कि हम अपने तमाम मामलात ईमानदारी से अदा करें। अल्लाह ताला ईमानदार लोगों से मोहब्बत करता है। अगर हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी को इख्तियार करना चाहिए अपने तमाम मामलात में, क्योंकि ईमानदार शख्स का दिल हमेशा मुतमईन रहता है। जब वो हर काम ईमानदारी से, सच्चाई से करता है तो उसे किसी किस्म की परेशानी और खौफ नहीं होता, और लोग उस पर एतमाद भी करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी मौके पर उसे किसी किस्म की जरूरत पड़े तो लोग उसकी मदद भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शख्स ईमानदार है और कभी कोई गलत काम नहीं करता। यही वजह है कि हम सबको अपनी जिंदगी में ईमानदारी को अपनाना चाहिए। ईमानदारी का दायरा कार, यानी ईमानदारी जो है वो किन किन मामलात में, कौन कौन से मामलात जो है वो ईमानदारी में शामिल हैं। ईमानदारी सिर्फ चंद कामों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत वसी है। यानी सिर्फ हम चंद कामों को ईमानदारी नहीं कहते कि अपने पास इमानत रख ली और अमानत वापस कर दी और वगैरह वगैरह, बल्कि बहुत सारे मामलात इसके अंदर आते हैं। इंसान पर सबसे पहला हक उसकी अपनी जात का है, यानी अपने आप का, अपने नफ्स का। जात के साथ ईमानदारी का मतलब नेक काम करना और बुरे कामों से बचना है। अपने आप से ईमानदारी ये है कि हम अपने आप को बुराई से दूर रखें, बुराई और गलत कामों से, झूठ से, हर किस्म के बुरे काम से दूर रखें, और अपने आप को
نیک کاموں کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری کر سکتے ہیں۔ والدین کے اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمانداری ہے۔ وقت کو صحیح استعمال کرنا، دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا، ملک اور قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا، کسی کے بتائے ہوئے راز کی حفاظت کرنا، کوئی مشورہ مانگے تو اس سے اچھا اور درست مشورہ دینا، اختیار اور طاقت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا بھی ایمانداری میں شامل ہے۔ اتنے سارے چیزیں ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں جو ایمانداری میں آتے ہیں، یعنی والدین سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اسی طرح سے آپ تعلیم اگر دل لگا کر حاصل کریں گے، جستجو کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یہ بھی ایمانداری ہے۔ اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو جد و جہد کریں گے وہ بھی ایمانداری ہے۔ اگر کسی نے کوئی راز آپ کو بتایا ہے اس کی حفاظت کریں، اسے کسی کو نہ بتائیں، یہ بھی ایمانداری ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے اپنے کام کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، تو اچھا مشورہ دیں، اچھی بات اسے سمجھائیں، یہ بھی ایمانداری ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی طاقت، کوئی اختیار دیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے استعمال کریں، یہ بھی ایمانداری ہے۔ دنیا میں عزت اور کامیابی کا انحصار ایمانداری پر ہی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو ہر کام ایمانداری سے ادا کریں، تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے۔ ایکسرسائز میں کوسچن دیکھ لیتے ہیں۔ ایمانداری کا مفہوم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے بارے میں کیا فرمایا؟ چیپٹر کی فرسٹ ٹاپک میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے مفہوم، یہی مفہوم کا کوسچن کے دو پارٹس ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ایمانداری کا مفہوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے بارے میں کیا فرمایا۔ پہلے حصے کا آنسر یہ مفہوم آئے گا، یہاں سے روزمرہ زندگی سے شروع کریں گے، کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کوسچن کا دوسرا پارٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں، اور جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ انورٹڈ کاماز میں اسی طرح یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ کوسچن نمبر 1 کے 2 حصے ہیں، اسی طرح سے 2 حصوں میں پہلا آپ مفہوم بتائیں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہاں تک آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بس ایک ہی کوسچن ہے، باقی ریمیننگ ہم ریڈنگ کریں گے تو اس کے اکارڈنگ جو کوسچنز ہوں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کر لیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔